आज प्रोसीडिंग्स रोक दी गई हैं और प्रोसीडिंग्स रोकने की वजह ये थी कि आज जज साहब ने चलान की कॉपी और जो गवाहान के बयानात थे 265C की एक फॉर्मेलिटी होती है कि 7 दिन ट्रायल शुरू होने से पहले वो नकूल दी जाती हैं, मगर आज हमने वो एप्लीकेशन एक सबमिट की कि ये बिल्कुल इम्प्रॉपर स्टेज है और ये एप्लीकेशन आप हमारी एक्सेप्ट करें और आज के दिन ये मामला एडजर्न होना चाहिए और ये कॉपीज़ हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते कानूनी तौर पर। उसकी मेन वजह ये है कि ये प्रोसीडिंग्स पब्लिक में होनी है या ये बंद कमरे में होनी है, ये जेल के अंदर होनी है। ये सारा मामला इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीफ जस्टिस साहब के पास सब जुडिस है, जहां पर ये तमाम इश्यूज पे बहस भी हो रही है और बहस मुकम्मल भी हो चुकी हुई है, सिर्फ ऑर्डर रिजर्व्ड है और वो फैसला बहुत जल्द मुतवक्के है, जिसके बाद ये बात क्लियर हो जाएगी कि इमरान खान साहब का साइफर का ट्रायल इन कैमरा होगा, यानी कि पब्लिक की आंख से दूर, या वो ओपन ट्रायल और ओपन प्रोसीडिंग्स होंगी। जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है आपके लिए वो ये है कि सरकार का केस साइफर में FIR में एक तरफ तो ये है कि इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब ने अवाम को साइफर के कंटेंट्स बता दिए और उनसे शेयर कर लिए हैं और ये पब्लिक नॉलेज हो गई है, और एट द सेम टाइम वो अदालत से ये सदा कर रहे हैं कि ये बातें पब्लिक तक नहीं जानी चाहिए। सो हमने अदालत के आगे नुक्ता यही उठाया कि कौन सी बात सरकार की मानी जाए कि ये बातें अवाम तक आ गई हैं या ये बातें अवाम तक नहीं जानी चाहिए। तो ये आर्ग्यूमेंट आज भी लिया गया और इस आर्ग्यूमेंट को आज भी कोर्ट ने अप्रिशिएट किया। आज नतीजा ये हुआ तमाम बहस का कि कोर्ट ने फॉर द टाइम बीइंग पब्लिक जो अवाम को इस मुकदमे से बाहर रखने की दरख्वास्त को सरकार की खारिज किया है और उन्होंने कहा है कि ये मामला चूंकि ऑलरेडी जेल में चल रहा है, ये तब तक जब तक कि कोई हालात ना बदलें या कोई दरख्वास्त दोबारा ना आए या कोई ऐसा एविडेंस ना आए, तब तक ये अदालत जो है ये इन कैमरा प्रोसीडिंग्स नहीं करेगी। मगर हम इस ऑर्डर से बिल्कुल मुतमईन नहीं हैं और हम इस ऑर्डर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे, क्योंकि जज साहब को इस दरखास्त को डिसमिस करना चाहिए था, ना कि डिस्पोज ऑफ करते इस गुंजाइश के साथ जी, इस गुंजाइश के साथ कि आप दोबारा कभी फाइल कर लीजिएगा। सो बात यह है कि जैसे कि आपको मालूम है कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी ओपन प्रोसीडिंग्स हुई, पूरी पाकिस्तान ने और पूरी अवाम ने वो प्रोसीडिंग्स सुनी। इसी तरह ये बड़ा संगीन इल्ज़ाम है ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का, इसकी तमाम कार्रवाई अगर इन कैमरा अगर पाकिस्तान की अवाम इसको ना देखे तो एटलीस्ट ये ओपन कोर्ट में तो ये ट्रायल हो। 100 साल का पुराना कानून है जिसका ये ट्रायल हो रहा है, उसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती, कोई केस लॉ नहीं मिलता, कोई आज से पहले ऐसा केस नहीं हुआ जिसे अवाम से दूर रखा जाए। एक इल्ज़ाम लगाया है तो उसको ओपनली अवाम के सामने साबित करना भी जो है वो फेयर प्रोसीडिंग्स की तरफ इंडिकेट करता है। आज दोबारा मुलाकात का टाइम बहुत मुख्तसर सा दिया गया और सरकार ने जो यहाँ पर भी आज दरख्वास्त दी, सरकार ने इस बात को छुपाया कि इसी इशू पर कि ये इन कैमरा प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फैसला महफूज किया गया है, तो जब एक मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है तो उसी वक्त उसको नीचे लाना बिल्कुल गैर मुनासिब था और उन्होंने इस बात को अदालत से छुपाया। आज इस बात को हमने हाईलाइट किया। मैं साथ ही साथ ये कहता जाऊं कि जब से ये मुकदमा शुरू हुआ है साइफर का, इमरान खान साहब की अरेस्ट को भी सीक्रेट रखा गया, इमरान खान साहब के रिमांड्स को भी सीक्रेट रखा गया और अब ये ट्रायल भी सीक्रेट रखा जा रहा है। बंद कमरे में जो है वो ट्रायल नहीं होना चाहिए, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये आर्टिकल 10A की वायलेशन है, ये फेयरनेस की वायलेशन है। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और ओपन प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए, जैसे हर संगीन मुकदमे की ओपन प्रोसीडिंग्स होती थी। किसी पर अगर कोई ऐसा पोर्शन आता है तो उसमें अगर जज साहब मुनासिब समझे तो कुछ देर के लिए उसको कंसिडर किया जा सकता है, मगर मुकम्मल पाबंदी लगाना एविडेंस के ऊपर, अवाम के ऊपर, रिलेटिव्स के ऊपर, इवन ऑन लॉयर्स के सिर्फ 1 या 2 वकील आएंगे, प्रोसिक्यूटर्स 3 हैं जबकि डिफेंस काउंसिल्स जो हैं
وہ بھی 4 لوگوں کا یہ سپوزڈلی ٹرائل ہے، تو اسی حساب سے وکلا بھی ہونے چاہیے. بہت چھوٹا سا کمرہ ہے کورٹ کا جہاں پر یہ ٹرائل ہو رہا ہے، تو اس کو ہم امید کرتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نوٹیفیکیشن جیل ٹرائل کا کالعدم قرار دے اور وہ اپنا فیصلہ جلد از جلد سنائے، تاکہ یہ ٹرائل اگر ہونا ہے تو یہ عوام کے سامنے آئے. میں یہ بھی آخر میں کہنا چاہوں گا کہ تمام اپلیکیشنز پہ تو بڑا تیزی سے پروسیڈ کیا جا رہا ہے. یہ مناسب ہے کہ جو عمران خان صاحب کی ضمانت کی اپلیکیشن ہے اس پر بھی اگر کچھ توجہ دے دی جائے اور اس کو بھی سن لیا جائے اور اس کا بھی فیصلہ ایٹ دی ارلیسٹ آ جائے تو شاید یہ ٹرائل شروع کرنے کی ضرورت ہی پیش خان صاحب، عمران صاحب سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے، آپ کے مختصر ملاقات ہوئی ہے، کیا آپ نے ان کا مرال دیکھا؟ کیا کہنا ہے خان صاحب اس کیس کے حوالے سے خاص طور پر؟ دوسرا یہ جو معاملہ عدالت عالیہ میں ابھی تک ججمنٹ ریزرو ہے نہیں آتی، تو آئندہ سماعت بھی اسی طرح کورٹ میں جیل میں ہوگی یا عدالت وہیں؟ ہم امید کرتے ہیں کہ جو ایشو ہے آئندہ سماعت کا، یہ 2-3 دن کے اندر یہ ایشو ریزالو ہو جائے گا. اور جہاں تک آپ کا سوال تھا عمران خان صاحب سے ملاقات اور کیا محسوس کیا، میں عمیر خان نیازی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا رکھا گیا اس حوالے سے کیا کہ وہ اس پر کچھ کامنٹ کریں. احوال تو ذاتی نہیں ابھی بیان کیا، کیونکہ تفصیلی ملاقات وکلا کی کل ہے، وکلا کا دن کل ہے. مگر انہوں نے ایک دفعہ دوبارہ سے ریٹریٹ کیا ہے کہ کسی کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں، کوئی کمپرومائز نہیں، ہم اپنے موقع پہ کھڑے ہوئے ہیں اور بیسیکلی سائفر کا ٹرائل کچھ اور طاقتوں کو بچانے کی کوشش ہے اور ان چیزوں کو بھی ہم پورا سامنے لائیں گے. انہوں نے دوبارہ سے ڈونلڈ لوک کا نام لیا، ٹھیک ہے، سب کی انٹرفیئرنس تھی. وہ میسج میرے لیے نہیں آیا تھا، وہ کسی اور کے لیے آیا تھا اور وہ میسج کس طرح سے امپلیمنٹ ہوا جس کے تحت میری حکومت کو واپس چلتا کیا گیا. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ سب چیزیں سامنے آئیں گی اور انہوں نے کچھ ہدایت اپنے اسپوکس پرسن کے حوالے سے دی ہے، وہ کیونکہ میں ابھی ڈسکلوز نہیں کر سکتا کیونکہ وہ پارٹی کو پہلے اس کے بارے میں مطلع کرنا ہے. وہ اطلاع جب ہو جائے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. بہت شکریہ.